ओम सारे एक आवाज में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दाता मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तुम हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से लड़ते रहे हम, जितनी भी दे बड़ी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के
भर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। First listen to me please, 2 times, 3. From 3rd time you will be with me. जीवन समर्पित करने वाले एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व भारतीय योग संस्थान के माननीय अध्यक्ष श्री देशराज जी भारत से पधारे। कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। पहले तो देशराज जी ने वर्ष 1985 में एक साधक के रूप में अपनी योग यात्रा का आरंभ किया। उनके समर्पण और अनुशासन ने उन्हें विद्यार्थी से शिक्षक, केंद्र प्रभारी, क्षेत्रीय जिलाध्यक्ष, राज्य स्तरीय पदाधिकारी और पूरे 11 वर्षों तक महासचिव के पद पर रहे। वो मई 2021 से वे संस्थान के अध्यक्ष के रूप में 23 भारतीय राज्यों में संचालित 4200 से अधिक निःशुल्क योग केंद्रों और 10 देशों में सक्रिय 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देश विदेश में योग के प्रचार प्रसार के लिए आपका योगदान अनुभव है। आपने हजारों योग शिक्षकों व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, अनगिनत शिविरों को ध्यान सत्रों का संचालन किया और लोकसभा टीवी के माध्यम से योग का संदेश करोड़ों दर्शकों को तक पहुंचाया। आपकी 13 से अधिक प्रेरक पुस्तकें और 820 से अधिक विषयों पर वीडियो सामग्री आज योग प्रेमियों के लिए अमूल्य धरोहर है। आपको योग रत्न और महर्षि पतंजलि योग रत्न जैसे
प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। जियो और जीवन दो के संस्थानिक संदेश को जीवन में उतारते हुए आपने न केवल योग को एक जीवन शैली के रूप में स्थापित कर रहे हैं, बल्कि सेवा और स्वास्थ्य के माध्यम से समाज को दिशा दे रहे हैं। अभी यहाँ आने से पहले, कनाडा आने से पहले, कल ही कनाडा पहुंचे हैं देसाई जी। उससे पहले ये हिंदुस्तान से 30 जुलाई को निकले थे। इस बीच में वो यूएसए में थे, वहां पे भी बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं, जिसकी बहुत ज्यादा डिटेल मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से वो देसाई जी खुद बताएंगे। बट एक चीज हुई उसमें कि ओहियो स्टेट के गवर्नर ने उनको एक एप्रिसिएशन लेटर भी दिया है इस बीच में। देसाई जी से रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्ट करें। मैं आशा रखूंगा कि वो आज भी और समय समय पर आपको बताते रहेंगे। बुधवार को एक बड़ा प्रोग्राम रहेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर के मेन हॉल में, और उसमें थोड़ा सा 15 मिनट का आध्यात्मिक कार्यक्रम भी रहेगा, ध्यान का भी, और हम स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, ताकि उसमें वो लोग भी आएंगे जो नियमित रूप से साधना नहीं करते। और आप जितने बैठे हैं, मैं ये आशा रखूंगा जो नहीं करते उनको दूसरी श्रेणी में लेते हुए कि आप जरूर योग करते होंगे, ऐसा मान लो। आज हम वरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, चाहे हम कितनी भी सावधानी बरत लें, फिर भी शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन तो बोलो आते हैं। क्योंकि जब मैं यूएसए में था तो हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है, पर वहाँ मेरे लिए एक चैलेंज था कि मुझे सारे लेक्चर अंग्रेजी में ही डिलीवर करने थे। परसों मेरा ओहियो यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बहुत सुंदर कार्यक्रम था, एक वहाँ पर 10 साल पूरे हुए हमारे योग के, और वो 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। उसमें वहाँ के एक सेनेटर नितिन जी भी आए थे, जो कि इंडियन पहले वहाँ के एमपी हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वो एक लेटर भी उन्होंने जो अभी बताया हमें दिया, एप्रिशिएशन लेटर एंड रिकग्निशन लेटर, कि वाकई भारतीय योग संस्थान कितना सुंदर कार्य ग्राउंड पर यूएसए के अंदर कर रहा है। Thousands and thousands people are with us there. बहुत अच्छे। बट मैं अभी शेयर कर रहा था कि जो मेरे को अपने कनाडा की याद आती है, तो कनाडा मुझे ऐसा लगता है जैसे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ कम से कम मैं अपनी बातों को अपनी भाषा में ठीक से आपके बीच में रख पाऊंगा और आप सारी बात समझ भी पाएंगे। ठीक है ये बात? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन आना तो स्वाभाविक है। हमारे सिस्टम स्लो होने लगते हैं, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी नीचे आता है, कहीं लंग्स की कैपेसिटी नीचे आती है, हड्डियां हमारी कहीं सख्त होने लगती है, वो अपनी लचक खोने लगती है, जोड़ हमारे कहीं ना कहीं थोड़े से उस स्थिति के नहीं रहते जो जवानी में हुआ करते थे। ये बात सत्य है कि नहीं? भूख में भी कमी होती है, फालतू की बातें भी सोचते हैं, रात को नींद की गड़बड़ होने लगती है, आंखों पे चश्मा लग जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, सब पे चांद निकल आता है। तो न जाने कितने भिन्न तरह के परिवर्तन आप देखते कि शरीर के अंदर आते हैं। पर एक बात तो सत्य है, आप यकीन मानिए, मैं जहां से शुरुआत कर रहा हूँ एंड भी वहीं पर ही करूंगा, कि अगर हम योग की शरण में आ जाएं और इस जीवन के रहस्य को समझ जाएं। ओम सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय माता शक्ति, आदरणीय बंधु, इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आप सभी और मैनेजमेंट कमेटी, हमारे सुनील जी और हमारे अश्विनी जी और बाकी अन्य जो भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित है, आप सबका
मैं भारतीय योग संस्थान से हाथ जोड़ करके हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि उस प्रभु की कृपा से ठीक 1.5 साल के बाद फिर दोबारा आपसे मिलना होगा। मार्च के महीने में 2024 में मैं आपके पास उपस्थित था, यहाँ पर इसी हॉल के अंदर। जब भी आप दोबारा किसी जगह को दोहराते हो तो पुरानी यादें साथ में जुड़ जाती हैं। मेरे 3 या 4 प्रोग्राम्स होंगे यहाँ पर, सारी डिटेल सुनील जी के पास और अश्विन जी के पास है। मैं आशा रखूंगा कि वो आज भी और समय समय पर आपको बताते रहेंगे। बुधवार को एक बड़ा प्रोग्राम रहेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर के मेन हॉल में, और उसमें थोड़ा सा 15 मिनट का आध्यात्मिक कार्यक्रम भी रहेगा, ध्यान का भी, और हम स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, ताकि उसमें वो लोग भी आएंगे जो नियमित रूप से साधना नहीं करते, और आप जितने बैठे हैं मैं ये आशा रखूंगा जो नहीं करते उनको भी उसी श्रेणी में लेते हुए कि आप जरूर योग करते होंगे, ऐसा मान लो। आज हम वरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, चाहे हम कितनी भी सावधानी बरत लें, फिर भी शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन तो बोलो आते हैं। क्योंकि जब मैं यूएसए में था तो हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है, पर वहाँ मेरे लिए एक चैलेंज था कि मुझे सारे लेक्चर अंग्रेजी में ही डिलीवर करने थे। परसों मेरा ओयो यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बहुत सुंदर कार्यक्रम था, एक वहाँ पर 10 साल पूरे हुए हमारे योग के, और वो 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। उसमें वहाँ के एक सेनेटर नितिन जी भी आए थे, जो कि इंडियन पहले वहाँ के एमपी हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो एक लेटर भी उन्होंने जो अभी बताया हमें दिया, एप्रिशिएशन लेटर एंड रिकग्निशन लेटर, कि वाकई भारतीय योग संस्थान कितना सुंदर कार्य ग्राउंड पर यूएसए के अंदर कर रहा है। Thousands and thousands people are with us there. बहुत अच्छे। बट मैं अभी शेयर कर रहा था कि जो मेरे को अपनी कनाडा की याद आती है, तो कनाडा मुझे ऐसा लगता है जैसे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ कम से कम मैं अपनी बातों को अपनी भाषा में ठीक ढंग से आपके बीच में रख पाऊंगा और आप सारी बात समझ भी पाएंगे। ठीक है ये बात? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन आना तो स्वाभाविक है। हमारे सिस्टम स्लो होने लगते हैं, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी नीचे आता है, कहीं लंग्स की कैपेसिटी नीचे आती है, हड्डियां हमारे कहीं सख्त होने लगती हैं, वो अपनी लचक खोने लगती है, जोड़ हमारे कहीं ना कहीं थोड़े से उस स्थिति के नहीं रहते जो जवानी में हुआ करते थे। ये बात सत्य है कि नहीं? भूख में भी कमी होती है, फालतू की बातें भी सोचते हैं, रात को नींद की गड़बड़ होने लगती है, आंखों पे चश्मा लग जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, सब पे चांद निकल आता है। तो न जाने कितने भिन्न तरह के परिवर्तन आप देखते कि शरीर के अंदर आते हैं। पर एक बात तो सत्य है, आप यकीन मानिए, मैं जहां से शुरुआत कर रहा हूँ एंड भी वहीं पर ही करूंगा, कि अगर हम योग की शरण में आ जाएं और इस जीवन के रहस्य को समझ जाएं और जीवन को जीना सीख जाएं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने, लाइफस्टाइल के ऊपर मेरा बुधवार को शाम को एक बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा, तो पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। पर एक बात मैं अवश्य दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो मैंने 40 साल इस भारतीय योग संस्थान को दिए जीवन के। आई वॉज यंग, आज भी यंग हूँ मैं, इस पे शक मत करना। बस 40 साल पहले जब मेरी एज केवल 28 ईयर्स थी व्हेन आई ज्वाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, तब मैंने ये संस्थान, उस जमाने में इस एज के अंदर योग के अंदर आने वाले बहुत कम हुआ करते थे। ठीक आज से 15 साल पहले भारतीय योग संस्थान के संस्थापक माननीय श्री प्रकाश राज जी के द्वारा एक इच्छा प्रकट की गई कि देश राज जी आप जॉब छोड़ दें, आई वाज इन गवर्नमेंट जॉब, और आप फुल डे 24 आवर्स भारतीय योग संस्थान की सेवा करें। एक मेरा मन ज्यादा संस्थान में लगा करता था, और एक वक्त आया, अंदर से आवाज आई कि हाँ, इससे बढ़िया जिंदगी में कोई रास्ता नहीं हो। मैडम इज देयर, आई आस्क्ड माय फैमिली मेंबर्स, मैंने अपने पूरे परिवार की मीटिंग ली, शनिवार का दिन था, शुक्रवार को आदेश मिला था, एंड दे कोऑपरेटेड कि जो आपका मन करे वो करो। मैंने मंडे को जाके रेजिग्नेशन लेटर की कॉपी रख दी। पीछे घुटने के लिए देखा, मतलब कोई आज से 2008 का मतलब 17-18 साल पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अंदर की आवाज थी, और सच मानना कि मैंने उससे पहले जो जिंदगी थी वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी जो ये 18 और 20 साल की जिंदगी थी। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी जल्दी रिटायर हो जाए ना, उतना ज्यादा ठीक है, क्योंकि वास्तव में ये जीवन जीने वाला जीवन है, और हम ओल्ड एज को बीमारियों का जीवन बना करके दवाइयों की गिरफ्त में ले जाकर के इसको कहीं ना कहीं
इसके जो रस है, जो आनंद है इसका, उसको कम कर देते हैं। और योग आपको आप यकीन करके जाना कि योग आपको इस आनंद और इस रस को लूटने की ताकत देता है। जहां जहां आपको अच्छा लगे ना, वहां वहां काम करते रहना, मेरे को खुश करने के लिए। चाहे आपको आनंद आए या ना आए, मैं तो लूट लूं खुद से। क्योंकि देखो, ये जो हम यहाँ गुजारेंगे घंटा 2 घंटा, आप यकीन मानिए जब यहाँ से वापस लौट करके जाओ तो हमेशा फील करना चाहिए कि हाँ, आज 1 बोतल ब्लड की चढ़ी है हमारे अंदर, नाउ वी आर एनर्जेटिक। बहुत बड़ी बात है। और जो ऐसे हिम्मत और हौसले और ऐसे पॉजिटिव थॉट के साथ जिया करते हैं, उसका दूसरा नाम सच्चा जीवन, स्वस्थ जीवन उसको। रू रू करके जिए तो आइए आज एक ही विषय पर बोलेंगे, आपकी हड्डियों के ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे मुझे आदेश हुआ सुनील जी का और अश्विनी जी का, वैसे वैसे ये टाइम टेबल बनाया गया। बड़ी इसमें ये एक समस्या है हड्डियों वाली। हम दिल्ली के अंदर चेयर अलाउ नहीं करते जैसे यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब सीनियर सिटीजन की बात आती है तो हम लीनियंट हो जाते हैं। अगर हम सारा दिन सुबह 5 बजे अगर मंच पे बैठ के रात को 9 बजे तक प्रोग्राम है, तो ब्रेकफास्ट लंच को छोड़ करके बाकी हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे होते हैं नीचे जमीन पर। ये हमारे नियम है वहाँ के। बट ये चेयर पर बैठना, रिलैक्स मूड में बैठना, ये ऐसा नहीं है, ये सिम्टम्स बतलाता है हमारी वरिष्ठता। कभी कभार बैठना अलग बात है, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो वरिष्ठता आई है ना शरीर में, और उस वरिष्ठता का सीधा कारण हड्डियां है। हड्डी क्या है, हड्डी की बीमारी क्या है, शरीर में हड्डियों की बीमारी कैसे आती है, और योग के अंदर इसको कैसे ठीक करके हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, आज का विषय ये रहेगा। मुझे अगर आप समय बता देंगे तो मैं घड़ी के मुताबिक वैसे ही चलूंगा। कितने बजे तक आप सोच करके आए हुए यहाँ पर? टाइम 11 का टाइम दिया हुआ हमने, लेकिन आप अपने फ्लो में जितना आपको सही लगे उतना। 11:30 बजे तक चल जाएगा, वरना पता क्यों बोलता है, एक्चुअली ये कैल्शियम फॉस्फेट और कोलेजन की एक ठोस संरचना है, जो कि हम ये कह सकते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, जो संयोजी ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, उनका ये एक ऐसा समूह है जो आपस में मिलकर के मेरे शरीर का एक कंकाल तैयार करता है। स्ट्रक्चर ऑफ माय बॉडी इज मेड बाय दीज कनेक्टिव टिश्यूज। ये हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनकी एक कंकाल, ये अंदर से अगर इनको देखो तो बिल्कुल वैसे, अगर आपने कभी देखो मधुमक्खी का छत्ता, हाँ या ना करते रहो, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर आप देखेंगे अंदर छोटे छोटे होल से नजर आएंगे, तो हमारी हड्डियों के भीतर वाले हिस्से के अंदर ये छत्ते की तरह दिखाई देते हैं, और वो होल जो है ना, जो छिद्र है, उसके अंदर पता कौन रहता है, तो बड़ी प्यारी चीज रहती है आपके शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा की क्या भूमिका है, ये बीच बीच में थोड़ी सी टेस्ट, उसमें थोड़ा तड़का वड़का लगा के बीच में आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। जिस प्रकार से हम जब मकान बनाते हैं अपने इंडिया में, यहाँ तो मुझे नहीं पता इस लकड़ी के मकान का क्या पीछे इसके मजबूती का क्या राज है, पर अपने भारत में जो मकान बनते हैं देखना आपने कंक्रीट के बनते हैं, तो उस मकान की मजबूती किस पर डिपेंड करती है, मकान के ऊपर या नींव के ऊपर? नींव जितनी मजबूत होगी आपका मकान उतना ही पुराना और उतना ही मजबूत और देर तक चलने वाला होगा। अगर मजबूत नींव नहीं है तो मकान ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। अगर ये बात मकान की नींव के ऊपर लागू होता है तो आपके शरीर के अंदर आपकी हड्डियों के ऊपर लागू होता है। जितनी आपकी हड्डियां मजबूत होगी आप उतना अच्छा स्वस्थ और बढ़िया लंबा जीवन जिएंगे। अगर हड्डियां कमजोर होंगी तो तड़प करके जिएंगे। हाँ या ना? जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है तो उसके शरीर में 300 हड्डियां होती है। बोलिए कितनी होती हैं? 21 साल तक बढ़ते बढ़ते उम्र में जब एडल्ट हो जाता है, 21 साल की सीनियरिटी पर आ जाता है, तो ये हड्डियां घट करके 206 हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि 400 हड्डियां शरीर से निकल के कहीं गिर गई, मर्ज होती है, वो आपस में क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। और अगर कोई आपसे 206 हड्डियों का हिसाब मांगे, जैसे आप बाकी हिसाब करते हैं, तो मैं बड़े शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा। 8 हड्डियां मेरी खोपड़ी में है, आप गिनते रहना, कोई मेरा थोड़ा मैथ भी कमजोर है। 8 हड्डियां खोपड़ी में है और 14 हड्डियां आपके फेस में है। कितनी हो गई? 22। 30 यहाँ और 30 यहाँ। यहाँ का मतलब एक बात और दूसरी बात, 30 और 30 60। अभी जोड़ना मत। और 60 ही हमारी टांगों में थी, 30 इधर 30, 60 और 60, 120 में 22 जोड़ो, 182 अलग कर दो, 64 आपके धड़ वाले हिस्से में। अब जोड़ लो कितनी? 200
नहीं, ज्यादा हो ही नहीं सकता। 30 30 30 30 122 ये है और 22 ये है और 64 ये है, आप गिन लो। ज्यादा हो तो मेरी वापिस दोबारा बोलो। 30 30 30 30 30 चौके 120, 8 और 14 22 वो जोड़ो 64 ये जोड़ो, फिर बताओ ज्यादा कैसे होगी, मुझे बताओ। मेरा मैथ जरूर कमजोर है बट इतना नहीं। ठीक हो गया? कोई आपसे पूछे कि आपके बाजू में 30 कैसे है बताओ, आप सुनिए, आपको तरीके बता रहा हूँ कैसे मैथ कैसे पढ़ते हैं। मेरा मैथ बहुत कमजोर है। मेरी इस बाजू के अंदर 30 कैसे, अगर कोई आपसे पूछे, एक उंगली के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, इन 4 उंगलियों में 12 है, 2 अंगूठे में कितनी हुई 14। हर इसकी जड़ से कलाई तक एक एक हड्डी गई है 5 में से। 14 में 12 2 14 5 19, 8 कलाई में है 27, 2 यहाँ से यहाँ तक, 1 यहाँ से यहाँ तक, 30 यहाँ। आपको छोटी छोटी बातों का नॉलेज हो ना, आप सच मानो, आप अपने शरीर के खुद डॉक्टर बन सकते हो। आप उसको डॉक्टर बनाते हैं जिनको आपके शरीर के बारे में जानकारी नहीं है। वो तो आपसे सिम्टम्स पूछ करके बताएगा और आपको खुद को अपने सिम्टम्स पता है। और आप यकीन मानिए, अगर आप योग के अंदर विश्वास करते हो तो 99% 95% इन द लाइफ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सकते हो, और जो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढता है वो सच्चा योगी होता है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मेनी टाइम्स इन द लाइफ इफ यू फील दैट एक्सटर्नल अकोमोडेशन इज नीडेड यू कैन टेक इट, बट कुछ तो लिमिट बांधो। एक छींक आई दवाई खाने लग गए, ये क्या मतलब है? मैं छींक आना तो भगवान की कृपा बरसना है। आप विश्वास कीजिए, आपको पता नहीं इस बात का। नजला जुकाम होना बहुत अच्छा सिम्टम है। क्यों खाते हो दवाई? छोटी छोटी बातों पर दवाइयां नहीं खानी चाहिए। इन दवाइयों ने भी हमारा सत्यानाश कर दिया। यदा कदा कभी जरूरत पड़े तो लो, बट आपको पता होना चाहिए कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। इतना तो एजुकेट हमें इस उम्र तक तो कम से कम हो जानी चाहिए। बाल सफेद हो गए, शरीर और जीवन दोनों पक गया, हमारा दोनों ही पक गया। फिर भी मुझे ये नहीं पता मुझे क्या खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। क्यों भाई? आइए, हमारे शरीर में ये हड्डियां क्या काम करती हैं इनके बारे में जानिए। सबसे पहले शरीर को आकृति देना। आज जितना सुंदर शरीर है आपका, देखने में हम हर रोज शीशे में देख करके अपने आप को तब घर से बाहर निकलते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। आपका इस शरीर का जो आकृति है, ये आपकी हड्डियों के ऊपर निर्भर है। माना कि आप सारे तो एक बार यहाँ हाथ लगाओ, नाक पे ऐसे करो। ये नाक जो आपका ये उठा हुआ है, आप कल्पना करो अगर भगवान ये नाक यहाँ लगाना भूल जाता, यहाँ लगा देता, तो आपकी शक्ल कैसी होती? आप देखिए, मेरे प्रभु ने बड़ा सोच समझ करके इस शरीर को बनाया, ऐसे नहीं बनाया। तो हमारे शरीर की पूरी आकृति, कहाँ बाजू लगनी है, कहाँ टांग लगनी है, कहाँ लंस लगने, कहाँ आपके रिब्स बननी है, कहाँ आपकी खोपड़ी की हड्डियां बननी है, ये सारी चीजें बड़ी सोच समझ कर। इवन यहाँ तक आपकी शरीर की जो स्ट्रेंथ है, जो शरीर की ताकत है, वो आपकी हड्डियों पर निर्भर करता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर होगी तो आप 10 किलो 20 किलो वजन नहीं उठा सकते। इट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी डिपेंड्स ऑन योर, आपकी हड्डियों की शक्ति कितनी है इस पर निर्भर करता है। आपके अंगों को जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, वो ये हड्डियां देती है। आपको 3 उदाहरण दूंगा, उसको जरा ध्यान से समझना। पहला उदाहरण, मेरे शरीर के अंदर सोचने और समझने और निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाए तो मेरा जीवन कैसा होगा? तो सोचने समझने निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? मेरे दिमाग के पास है, फैकल्टीज की है। तो इस फैकल्टीज के चारों तरफ मेरे प्रभु ने 8 हड्डियां दी, और उन 8 हड्डियों के सुरक्षा कवच के अंदर मेरा दिमाग रखा ताकि ये खराब ना हो, सेफ रहे। बोलो है कि नहीं? और इन हड्डियों को हिलने डुलने वाली बात नहीं रखी। आपने देखो, छोटा बच्चा अगर 2-3 महीने को, तो उसके सर के ऊपर हाथ रखो तो उसकी हड्डियां यहाँ से हिलती नजर आएंगी। जब बच्चा पैदा होता है हड्डियां हिल रही होती है, और जैसे जैसे आप पकते चले जाते हैं तो उसको पता है कि गड़बड़ कर देगा। तो इसके अंदर आरी के दांत दिए भगवान ने, और उनको आपस में फंसा करके भगवान जी इसको ऐसे पक्का कर देते हैं, इसके अंदर सुरक्षा कवच पूरा बना देते हैं आपका दिमाग, ताकि यहाँ पर सेफ रहे। बोलो है कि नहीं? आपको और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप क्योंकि आप तो हिंदी जानते हो, आप अपने घर में नोट ड्राइंग रूम की टेबल पर रखते हो या लॉकर में रखते हो? हाँ, और लॉकर में लगा करके
अंदर चाबी लगा करके दोबारा चेक करते हो, बिना चेक किए छोड़ देते हो? हाँ या ना? क्योंकि आप उसको सेफ चाहते हो। सबसे प्यार आप किससे करते हो? नोटों से करते हो। अगर किसी व्यक्ति से भी कर दो, किसी रिश्तेदार, बेटा, पोता, पड़ोसी, प्रेमी, दोस्त, अगर किसी को प्यार करते हो ना, बड़े प्यार से आप उनको, आप बड़े स्नेहपूर्ण शब्दों में बोलते हो, क्या आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और आपको मैं अपने दिल में रखता, बोलते हैं कि नहीं? कितना बड़ा है दिल, जिसका 6x3 की 4x3। तो हृदय जो है ना, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भगवान जी को पता था, तो भगवान जी ने क्या किया, इसके लिए बढ़िया कमरा बनाया। कैसे बनाया? पीछे रीढ़ लगाई, 12 हड्डियां रीढ़ के रूप में वहां से, और 12 इधर से, 24 हड्डियों का एक बड़ा जबरदस्त कमरा बनाया, और आगे से उसको फिक्स करने के लिए स्टैंडअप नाम की हड्डी लगा दी। वो आकर के यहाँ रीढ़ उसके साथ बंध गई, और चारों तरफ से बड़ा प्यारा कवच बना, जिसके अंदर आपका ये सुंदर क्या साथ में वहां पर फेफड़े रख दी, 5 लोग, 3 एक तरफ, 2 एक तरफ, और एक आपका लीवर रख दिया। सारे लाइफ आपके देने वाले, जीवन क्या बोलते हैं, जीवन देने वाले अंग हैं, इनको सूक्ष्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स माताओं के अंदर देख लो, या अन्य जो भी सोने प्रदेश के अंग है जिसको पेल्विक रीजन बोलते हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए भी आपको पेल्विक रीजन के अंदर कटोरा इतने पीछे से हिप्स बोन वगैरह दिए, जिससे कि वो वहां पर सुरक्षित रहते हैं। तो मतलब ये कि शारीरिक अंगों को सुरक्षा देने का काम भी कौन करता है? आदि हड्डियों का। जैसे आप दुर्गा चालीसा गाते हैं कि नहीं? बोलो ना, शिव चालीसा, आज हम बोन चालीसा। भगवान को मैं ढूंढते हैं, तो भगवान कहीं इधर उधर नहीं है। भगवान आपके हर श्वास में, हर अंग में, हर सिस्टम में, हर थॉट में है। बस केवल उसके साथ जुड़ने की जरूरत। आप जुड़ के देखिए, आपको ईश्वर की उपस्थिति साक्षात आपके शरीर के हर सिस्टम में दिखाई देगी, और वही सच्चा अध्यात्म है। नकली ओम की ध्वनि करके भगवान कभी नहीं मिला करते। अंगों को यथास्थान रखना। अगर खूंटी नहीं होगी तो कपड़ा नहीं टांग सकते, खूंटी नहीं होगी तो कपड़ा नीचे गिर जाएगा। ये बात सत्य है। आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, इनको यथास्थान रखने की जिम्मेदारी, खूंटी का काम कौन करता है? आपकी हड्डियां करती है। माँ के पेल्विक रीजन के अंदर जो यूट्रस है, उस यूट्रस को यथास्थान रखने के लिए वहां से लिगामेंट जाते हैं, अस्थि बंधन जाते हैं। वो अस्थि बंधन जाकर के आपकी रीढ़ की हड्डियों के साथ बनते हैं, जिससे कि यूट्रस अपनी जगह टिका रहता है। जब मां गर्भ अवस्था में होती है तो उसका वेट कितना बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी गर्भाशय जो है, जो यूट्रस वाला भाग है, वो अपनी जगह को छोड़ता नहीं है। मेरा हृदय यहाँ पर है, लेकिन आपने कभी सुना नहीं हुआ किसी का हृदय यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गया? क्यों? आप सोचिए, मेरे प्रभु ने इनको लिगामेंट्स के साथ, रस्सियों के साथ, धागों के साथ, अपनी हड्डियों के साथ बांध दिया, और ये यथास्थान रहते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? हड्डियां कर रही है। ये काम हड्डियां कर रही है। इवन यहाँ तक जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके कान के अंदर 2 छोटी छोटी खास विशेष हड्डियां होती हैं, जिनसे कि आपको पास जो मेरी आवाज पहुंच रही है, उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट करके आपके स्नायु, वो स्नायु जो कि आपके इस संदेश को आपके मस्तिष्क तक पहुंचा रहे हैं, ये भी काम हड्डियां अपना रोल अदा करती है इसके अंदर। यहाँ तक कि आपके शरीर के अंदर जो आपका जो पोषण होता है, जो आपके शरीर का नोरिशमेंट ऑफ योर बॉडी, एवरी पार्ट्स, ग्लैंड्स, सिस्टम्स, उनको चाहिए कि नहीं न्यूट्रिशन, पोषक तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, आयरन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सारा कुछ पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, आरबीसी करता है। अगर आप बीमार हो जाए तो आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत क्या है आपके पास? आपका डिफेंस सिस्टम क्या है? आपका डिफेंस सिस्टम आपके श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। आपको पता ये कहां से आती है आपके शरीर के अंदर? आपकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में जो छत्ता पाया जाता है, जो मैं मधुमक्खी के छत्ते की बात कर रहा हूं, उसके बीच में जो दिव्य शक्ति के रूप में जो बोन मैरो रखी है, बोन मैरो उसका निर्माण करती है आपके शरीर में। आपके शरीर में ये बोन मैरो, आपकी हड्डियां जितनी क्वालिटेटिव होगी, आपकी बोन मैरो उतनी गुणात्मक होगी। जितनी आपकी बोन मैरो गुणात्मक होगी, उतना आपका आरबीसी, WBC, प्लेटलेट उतनी अच्छी गुणात्मक, अच्छी क्वालिटेटिव होंगी, और वो जितनी क्वालिटेटिव होंगी, आपके शरीर की नोरिशमेंट और आपके शरीर का डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत होगा। बोर तो नहीं हो रहे हो? बस बजाते रहना, ताली में समझता रहूंगा बीच बीच में।
चलती बस में बैठ जाओ तो उसका सर उसके कंधे पर, उसका सर उसके कंधे पर, अकेला ड्राइवर जाग रहा है। तो ये ना हो कि मैं जाग रहा हूँ और आप कंधे पर सर रख करके काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। कैल्शियम एंड फास्फेट का एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता कैल्शियम के जितनी आपकी बॉडी में हड्डियों में डेंसिटी ठीक होगी तो आपकी हड्डियां उतनी मजबूत बनेगी। फॉस्फेट जितना सही मात्रा में होगा, मैग्नीशियम जितना सही मात्रा में होगा, आपकी हड्डियां उतनी मजबूत रहेंगी। तो इनको हड्डियों इनका इनकी स्टोरेज सिस्टम और इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी हड्डियां करती है। कैसे? मेरे शरीर में हड्डियों में जो कैल्शियम की मात्रा है वो कैल्शियम की मात्रा केवल हड्डियों के लिए नहीं होती, कैल्शियम मेरे शरीर के अंदर कामों के लिए भी चाहिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी चाहिए, आपके हार्ट बीट के लिए चाहिए, आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ मसल्स के लिए, जो मांसपेशियों का चयापचय है उसके लिए भी कैल्शियम की मात्रा चाहिए होती है। हर रोज एक निश्चित मात्रा आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की ब्लड के अंदर जाती है और वो ब्लड के अंदर जाकर के उसको डेली शरीर कंज्यूम करता है। वो कैसे आती है? वो आपकी हड्डियों से, हमारे यहाँ एक ग्रंथि है जिसको हम अंग्रेजी में पैराथायरॉइड ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो उस हड्डियों में से उतना कैल्शियम खींचती है और आपके ब्लड के अंदर छोड़ देती है, और ब्लड के अंदर डेली उसको अगर सही मात्रा में उसको छोड़ा जाए, उसको क्या किया जाए, सही मात्रा में अगर उसको छोड़ा जाए तो आपकी हार्ट बीट, मेटाबॉलिज्म ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम ये सब फंक्शन बढ़िया करते हैं और आप स्वस्थ जीवन जीते हैं। अगर मामला वहां पर गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़। अगर मेरे से एक उदाहरण पूछो तो बड़ा बढ़िया लगेगा आपको। उदाहरण के लिए पैराथायरॉइड ने आपकी हड्डियों से ज्यादा कैल्शियम खींचना शुरू कर दिया और रक्त में छोड़ना शुरू कर दिया, और उतना कैल्शियम आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा और ब्लड की खास बात है इसके अंदर जो भी मात्रा बढ़ जाती है वो सीधा किडनी के अंदर जाती है, किडनी उसको फिल्टर करके शरीर से। लेकिन अगर कैल्शियम ज्यादा जाएगा तो कैल्शियम ज्यादा जाने की वजह से आपकी किडनी उतना छान नहीं पाएगी, अगर नहीं छान पाएगी तो वो आपके बिल्कुल वैसे ही किडनी के छन्नों के ऊपर संचित होने लगेगी, जैसा कि अब चाय छानते हो रेजिडुअल आपकी छन्नी के अंदर रह जाता है, चाय की पत्ती जिसको कहते हैं, और ज्यादा वहां पर इकट्ठी हो जाए तो चाय छाननी मुश्किल। तो आपके इन कैल्शियम के छोटे छोटे कण जब आपकी किडनी के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे तो कैल्शियम का दूसरा नाम पथरी है, जम करके क्या बन जाएगी, और आप किडनी स्टोन के पेशेंट बन सकते हैं। और यही नहीं, आपकी हड्डी से अगर उसने ज्यादा कैल्शियम खींच लिया तो आपकी डेंसिटी ऑफ योर बोन्स विल डिक्लाइन एंड यू मे बिकम द पेशेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, खोखलापन। क्या बोला? ऐसा तो नहीं कि लेक्चर ऊपर से जा रहा हो, ज्यादा कोई डॉक्टर वाली भाषा तो नहीं है ना? ये तो मैं अपनी प्रशंसा करवा रहा हूँ आपसे। क्योंकि देखो स्पीकर का एक गुण जरूर होना चाहिए कि वो वक्ता को का तार अपने साथ जोड़ के, जहां तार टूटा बोलो दुर्घटना, सावधान, आगे सड़क पे काम जारी है, अगर नहीं सावधान हो गए तो काम खराब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। शरीर को गति देना, उठना, बैठना, चलना, घूमना, दौड़ना, वजन उठाना, लिखना, हाथों को ऐसे करना, बैठना, बैठ करके उठना, लेटना, करवट लेना। देखा होगा कई बार रीढ़ में दर्द हो जाए, नसें। अभी आज ही मेरे को इसमें एक मैसेज आया, को तो मैं पढ़ा दूं, अहमदाबाद से। अभी मैडम पूछ रही थी क्या सुन रहे हो आप? अहमदाबाद से कोई मैसेज आया, किसी ने कोई जान पहचान बताई मेरी कि मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ और मैं पिछले 1 हफ्ते से बेड पर 24 घंटे तड़प रहा हूँ, मेरी कोई गर्दन की नस दब गई जिससे मेरे हाथ में 24 घंटे दर्द चल रहा है, कृपया मुझे बताएं कि कब मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अभी मैं पढ़ के और तब आया हूँ आपके पास, तो मैंने कहा बढ़िया उदाहरण मिल गया यहाँ देने के लिए। ये सच्चा उदाहरण है, ये इसमें आया है, अहमदाबाद से आया है। तो आपकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं भगवान जी ने वैसे ही आपकी हड्डियों को बनाया। और मैं तो कई बार बड़ा भावुक हो जाता हूँ ईश्वर की रचना के ऊपर। मैं कहता हूँ भी देखो ये यहाँ तक जितनी भी हड्डियां हैं, मैंने ये हाथ रख दिया कहाँ पर, गर्दन के बाद, यहाँ से जितनी भी 22 हड्डियां हैं ये सारी की सारी फिक्स है, कोई नहीं हिलती।
आप कभी ध्यान दो, केवल एक हड्डी हिलती है 22 में से, 21 नहीं हिलती। कितनी हिलती है? एक। देखो सारे पकड़ो यहां से, इसको ऊपर नीचे करो। फिर मैं कई बार ये सोचता हूँ, मेरे भगवान इसको भी फिक्स कर देते तो हलवा भी खाना मुश्किल हो जाता आप इंजीनियर बन जाते हो और आप पता नहीं क्या बन जाते हो, ये सोचते हो क्या बिल्डिंग बनाई है, क्या ब्रिज बनाया है, क्या ये बनाया है। अरे तुमने क्या बनाया? तुम मेरे भगवान की रचना को देखो, उसने क्या बनाया। और बना करके उसने मुझे इसका मालिक भी बना दिया। नहीं, आप कभी कभी कल्पना किया करो, कभी कभी कल्पना किया। ये सच्चा योग है। हम जैसे आंख बंद करके भगवान को याद करना चाहते हैं, ऐसे याद करने के तरीके बड़े प्यारे हैं। आपको सच्चा प्रेम हो जाएगा अपने प्रभु से। फिर आपको मतलब ना कि उसके लिए भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसको याद कर करके रो, याद कर करके रोते रहो, रोते 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 कभी ना कभी तो एक दिन आएगा जैसे रोते बच्चे को मां अपनी गोद में उठाती है, वो भी आपको योग की हर वार्ता, आप सच मानो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ कहते हुए, योग की हर वार्ता मुझे मेरे भगवान से साक्षात मिलाने वाली होती है। अगर आप अंदर डूब करके देखो तो इसका कोई अंत नहीं। कहते हैं प्रभु तेरा कोई पार नहीं है, तू अपार है। ये बिल्कुल सच्चाई होती है। बस केवल उनके भावों में डूबने की जरूरत है। वो धन दौलत नहीं चाहता आपसे, भाव ही देखता है वो आपके भीतर क्या है। आपको भजन आता है कि नहीं आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक भी भजन नहीं आता, तब दूसरों से सुनता है। हड्डी रोग को दो हिस्सों में बांट करके देखो, हड्डी का रोग और हड्डी के जोड़ का रोग। हड्डी का रोग क्या होता है? हड्डी खोखली हो जाना, जिसको मैंने ऑस्टियोपोरोसिस कहा। हड्डी के कार्टिलेजेस कमजोर होते रहना, जिसको आप ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हो। हड्डियों में संक्रमण हो जाना, जिसको आप गाउट की प्रॉब्लम बोलते हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हो। आपके अस्थि क्षय रोग हो जाना, जिसको बोन टीबी बोलते हैं। हड्डियों का सख्त हो जाना, हड्डियों का कैंसर हो जाना, बोन कैंसर बोलते हैं देखो। और जो जोड़ है, जोड़ों में क्या होगा? जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में जकड़न होना, जोड़ों का सख्त होना, जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों की कार्टिलेज डेप्रिशिएट हो जाना। वहां पर श्लेष्मक कफ होता है, जिसको अंग्रेजी में साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तेलीय पदार्थ होते हैं, हमारे हड्डी के जोड़ों के बीच में रहता है, जो हमारे को जोड़ों को सुरक्षित रखता है और उसकी मूवमेंट को बनाए रखता है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो अच्छी तरह से समझते होंगे, डॉक्टर कहता होगा कि आपके घुटनों में जो फ्लूइड की मात्रा है वो कम हो गई। वो कुछ नहीं है, वो चिकनाई युक्त पदार्थ है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। उसका कम हो जाना, लिगामेंट्स का टूट जाना, और हमारी मांसपेशी और टेंडन्स के बीच में एक बड़ी प्यारी तेलीय छोटी छोटी थैलियां होती है, बड़ी पतली पतली, जो कि टेंडन्स को डैमेज होने से बचाती हैं। वो अगर हमारी संक्रमित हो जाए तो भी हमारे को प्रॉब्लम आती है। इस तरह से कई तरह के हमारे इन जोड़ों में दर्द आ सकता है। और इनके मुख्य कारण अगर मैं शॉर्ट के अंदर बतलाना शुरू करूं तो एक होगा सबसे पहले आयु बढ़ना, जहां से शुरू हुआ था, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन्स की क्लास ले रहे हैं। तो ये बात समझ लें कि जब हम वरिष्ठ आयु तक पहुंचते हैं, 60 साल की उम्र को, आजकल तो 50 और 45 और 40 साल की उम्र में हम कहते हैं कि आप पद्मासन लगाओ। पद्मासन नहीं लगता, घुटने उनके 1.5 फुट जमीन से ऊपर उठे रहते हैं। इतना हाल स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चों का है। स्टिफनेस खो दे, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो देते हैं, स्टिफनेस इतनी ज्यादा आ जाती है। और सीनियर एज में तो स्वाभाविक है, जितनी चीज पुरानी होती है तो कहीं ना कहीं तो उसकी लचक, बोलिए, कम होगी। क्योंकि हमारे वही जो मैं साइनोवियल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, उसकी कमी आने के कारण शरीर की मूवमेंट फिर कम होने लगती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो हड्डी रोग कहीं ना कहीं आते हैं। महिलाओं के अंदर मीनोपाज से पहले हड्डियों की सुरक्षा, जो महिला हार्मोन्स होती हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कम उम्र में बच्चा जन्मने की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाती है। साथ साथ ये हमारी हड्डियों की, माताओं के शरीर में हड्डियों की सुरक्षा, उनकी डेंसिटी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन माताएं, फीमेल्स जो हैं,
जब वो मीनोपाज में चली जाती है, रजोनिवृत्ति की स्थिति में चली जाती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड बंद हो जाता है, आफ्टर दैट उनकी वो सुरक्षा खत्म हो जाती है, जिससे कि हड्डियों के अंदर होलोनेस, खोखलापन बड़ी तेजी से बढ़ता है। और माताओं में कभी भी देखिए, पुरुषों की अपेक्षा आप रिसर्च उठा करके देख लीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम माताओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा। आपको रीजंस भी पता होना चाहिए, इससे ये पता चलेगा कि अगर मैं फीमेल हूं तो मुझे अपनी हड्डियों की ओल्ड एज के अंदर पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षा करनी है। उसमें आपके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, आपको पॉजिटिव थॉट ये लाना है कि मुझे ज्यादा केयर करनी है अपनी। क्या केयर करनी है, आज मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक इसलिए एक पकड़ेंगे, उस टॉपिक की डिटेल में चले जाओ। आपकी कोई क्वेरी होगी, प्रश्न होगा, जितना मुझे नॉलेज है उस तक मैं आपको जवाब दूंगा। जिसका नहीं होगा तो ये कह करके मुझे नहीं पता, मैं पतली गली से निकल जाऊंगा। ठीक है ना? तो आइए, उसके बाद चोट लगने से हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, वो तो किसी के साथ भी हो सकती है, वो कोई वो बात नहीं। एक आहार बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा कई बार देखा जाता है कि आज जो मॉडर्न जमाना आया है, हमारे यहाँ रसोई का महत्व बहुत ज्यादा था। उसे रसोई ना कह करके भगवान की रसोई कहा करते थे हम। फिर रसोई को रसोई कहना शुरू किया हमने, फिर उसको किचन कहना शुरू कर दिया, और फिर वीकेंड सेलिब्रेट होने लगे तो सैटरडे संडे में हमने बाहर खाना पीना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा जमाना आया कि बाहर भोजन इतना परोसा जाने लगा कि मैं कल मैडम से शेयर कर रहा था, शायद ये बात है कि मैंने सुनीता को कहा, मैडम बैठी है यहाँ पर, कि यहाँ पर हम जब किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं, यहाँ मैं कनाडा की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैंने ऐसा नोट किया, जब खाना खाने जाते हैं तो चपाती भी बाजार से लाके तवे पे गर्म करके खिला देते हैं। आज हम चपाती भी अपने हाथ से बनाने के लिए तैयार नहीं है। और मैडम ने मुझे एक सरप्राइजिंग न्यूज दी, कहते आपको पता है, कहते क्या इंडिया भी मिलती है। तो आई वाज शॉक्ड। अब सच मानो, मैंने कहा क्या जमाना बदला है। जिस चपाती को फ्रेश बनना था तवे के ऊपर और सीधा आगे आना था, वो भी आप हफ्ता 10 दिन, बुरा तो नहीं मानोगे मेरी बात? मानोगे तो क्या करोगे, मैं निकल जाऊंगा। पर मैं अपने दिल की बात शेयर करता हूँ। आप तो मेरी एज के हैं ना, आप तो मेरी बातों को फील कर सकते हैं। हो सकता है नई पीढ़ी को मेरी बातें ज्यादा अच्छी ना लगे, पर आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि भोजन वो होता है जो ताजी सब्जी, ताजे फल, ताजी रोटी बनकर के परोसा जाता है। और जब वो परोसा जाता है, वो भोजन नहीं, वो मेरे भगवान का प्रसाद हुआ करता है। तो भोजन मेरे शरीर का नहीं, मेरी मन और आत्मा का भी पोषण करने वाला होता है। वो शरीर का ही नहीं, वो मेरी मन और आत्मा का भी पोषण करने वाला होता है। वो भोजन नहीं, वो ऊर्जा, उस दिव्य ऊर्जा का रूप ले लेता है जो मेरे आध्यात्मिक पक्ष को भी प्रशस्त करने वाला होता है। मैंने कम शब्दों में आपको अपने मन की कोई बात कही है, वरना मैं भोजन के ऊपर थोड़ी सी झलक, थोड़ा थोड़ा मसाला बचा के रखूंगा, वरना सारा मसाला आ देगी तो परसों क्या बोलूंगा? ठीक रहेगा ना ऐसे? तो परसों मैं भोजन के ऊपर थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा। कुछ पीड़ाएं भी होती हैं अंदर मेरे, तो मेरे को ये मंच मिल जाते हैं अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का, जो होती है अंदर। आज मैं जब बेटी के पास वो नाश्ता करने लगा, तो मैंने बेटी को कहा, मैंने कहा देखो बेटा, ये है भोजन जो हाथ से बन करके तवे पे ताजी चीजें, आपने देखा कि पापा का ये, वो याद रखती है साहब, पापा का ये रुचिकर भोजन है, तो उन्होंने वो रुचिकर भोजन मेरे लिए स्पेशल बनाया। तो कितनी सेटिस्फैक्शन होती है। रस ना भी बने ना तो भी पचने वाला रस आपके मस्तिष्क से, आपके ग्लैंडुलर सिस्टम से, आपकी एब्डोमिनल ऑर्गन से वो हार्मोन बनने लगते हैं जो तैयार करते हैं आपके भोजन का सही समय पर उसको हजम करके आपके शरीर की नोरिशमेंट के लिए तैयार करते हैं। उसको कहते हैं भोजन। डेड फूड लेते हैं हम कई बार, मृत भोजन लेते हैं कई बार। बड़े सीरियस से हो गया, कुछ ज्यादा बोल दिया ना।
निष्क्रिय जीवन, इनएक्टिव लाइफ, नो फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क वाले भी इनएक्टिव हैं, क्योंकि वो बैठे बैठे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर और एक मोबाइल आ गया आजकल, रील देखने पर लगे रहते हैं। और यहाँ पर एक आंकड़ा बतलाते हैं डेली का डेली, कल आप कितने समय तक सोशल मीडिया पर बिताया आपने, आता है इसका। When you become inactive, no exercise, no running, no walking, no yoga, what will happen? आपको पता? मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात कई बार शेयर कर सकता हूँ। इन सर्दियों में मैं एक दिन संडे वाले दिन फ्री, कभी कभी भगवान की दया से मिल जाता है। मेरा सैटरडे संडे लाइफ में पिछले 40 साल में मेरे को मिलता नहीं है। मेरे परिवार वाले भी हाथ फाड़ते इंतजार करते हैं, और कोई संडे मुझे फ्री मिलता तो कहते तो मैं बैठा था, तो मैंने सोचा कि आज तो सन बात ले। तो वो घर पे गेट बड़े होते हैं, आप समझते हैं, थोड़े इंडिया में थोड़ा दिखाने के लिए लोहे के बड़े बड़े गेट होते हैं, तो लगा हुआ वो भी। तो मैंने वो आधा जो दोनों सा गेट खोला करते हैं, वो तो हमेशा खोलता था। मैंने कहा पूरा गेट खोल करके वो चेयर बिछा करके क्या लो और जो दूसरा खोलने लगा एक हाथ से, वैसे खुला नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं खुलेगा। मैंने उठा के दोनों हाथ लगाए और मारा जोर दे करके, देखा नीचे एक लोहे की प्लेट थी, वो टूट के हाथ में आ गई। जाम हो गया। आपको मेरी शिकायत हो वो टूट गया। तो मैं घबराया, मैंने कहा रात को तो गेट भी खुला रहेगा, तो कल सुबह से तो माल भी सारा गायब हो जाएगा। तो मैंने जो कि अपने किसी जानकार को फोन किया, तो अगले दिन उसको गेट को पत्ती वत्ती लगवा ली, ठीक हो गया वो। बट मैं बैठ के सोचने लग गया। मैं सोच कर कि मुझे जवाब आया, जो घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, कोहनी का दर्द क्यों होता है? अरे बाप रे, यही रीजन यही होता होगा जब हम इन घुटनों से काम नहीं लेते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं। और जब बैठे रहते हैं, फिजिकल वर्क ही नहीं करोगे, कोई एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, तो उसके कार्टिलेज डैमेज हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और फिर वो एक न एक दिन वो कार्टिलेज टूट जाएंगे, और टूटने के बाद वो छोटे छोटे क्रिस्टल जाके साइनोवियल फ्लूइड के अंदर मिक्स होकर के उस फ्लूइड को भी गंदा और संक्रमित कर देंगे। तो कहीं घुटनों का ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। निष्क्रिय जीवन, नो फिजिकल एक्टिविटी। जैसे एक जिस दरवाजे और खिड़की को कभी खोलोगे नहीं ना, वो जाम हो जाएगी, वैसी आपकी जोड़ भी, बोल दो अपने मुंह से बोल दो, आप इतने ज्ञानी है, आपको पता है, आप वाक्य पूरा कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आया करता है, बीच बीच में भरते रहना। कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ भी आजकल फैशन आ गया, उसको शान और शौकत के साथ हम वैसे ही खाते हैं जैसे बच्चे चॉकलेट और आइसक्रीम खाते हैं, नहीं? तो अंग्रेजी दवाइयाँ एक बात जरूर याद रखिए, किस्मत में है तो खूब खाइए, आपको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि इसका साइड इफेक्ट तो होगा, इसका साइड इफेक्ट तो होगा। तो वो एक साइड इफेक्ट है कि हमारी हड्डियों के ऊपर इसका बुरा असर। और एक और आज आधुनिक जमाने का उपहार हमें मिला हुआ है, वो है स्ट्रेस। क्या है? तनाव। जीवन की हर मोड़ पर कभी समाज तनाव देता है, तो कभी परिवार देता है, कभी बच्चे देते हैं, तो कभी काम देता है, कभी जीवन में अवरोध देते हैं, तो न जाने कहां कहां। एक बार हमारे यहाँ इंडिया में ना पॉपुलेशन तो ज्यादा है, बच्चों को वो स्कूलों में एडमिशन दिलाना बहुत बड़ी समस्या है। एक युवा पीढ़ी की बच्ची मेरे पास आई, मैंने कहा आप जल्दी में दिखाई देते? कहता हाँ सर मुझे जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहता बच्चे के एडमिशन के लिए जाना है। किस स्कूल में जाना है? सर ये पूछो किस स्कूल में नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहता सारे स्कूलों में मुझे अप्लाई करना है, क्योंकि एक स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। और फिर मैंने कहा ये तो बड़ी टेंशन है सर, बड़ी टेंशन है। तो मैंने फिर सोचने लगा, मैंने कहा भी आप जब नर्सरी स्कूल में इतनी टेंशन होती है, तो अगर एडमिशन हो भी जाएगा तो फिर उसके बाद पता चला कि एक समस्या और है क्या कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं 5वीं 6वीं 7वीं में चले जाते हैं, फिर पीटीएम होती है। पीटीएम यहाँ नहीं होती है, पीटीएम इंडिया में तो होती है। जब पीटीएम में जाते हैं, जब मैडम ये कह दे कि भाई आपका बच्चा तो पढ़ाई नहीं करता,
तो मम्मी को क्या बनेगी? उसे बोलो ना, टेंशन टेंशन। और फिर बच्चा, चलो फिर जब बच्चा 9वीं 10वीं में हो जाता है तो माँ कहती है कि बेटा तू पढ़ ले, तू 10वीं में हो गया, तेरे बोर्ड के पेपर है। और बच्चा जब कह मम्मी की तरफ देख के कहता है अरे मम्मी मुझे मालूम है, मैं बड़ा हो गया हूँ, कब मुझे पढ़ना है कब नहीं, सारे लेक्चर मत दिया करो। फिर क्या बनेगा माँ को? टेंशन। और फिर वो बच्चा 10वीं और 12वीं पास कर देता है, 12वीं मार्क्स आते हैं, वहाँ एडमिशन फिर कॉलेज में लेना बड़ा मुश्किल होता है। जब कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तो क्या होता है? टेंशन। एडमिशन मिल गया, मान लिया बीकॉम कर ली, बीकॉम करने के बाद एमबीए में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो क्या बनेगी? अब मान लिया एडमिशन हो भी गया, चलो भी आपने एमबीए कर ली और प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो फिर क्या बनेगी? अब मान लिया प्लेसमेंट भी हो गई, नौकरी लग गई सपोज आपकी, तो अब जब 3 4 5 साल हो गए लेकिन नो नहीं मिल रही है। बहुत बढ़िया बोला ना, जब नो नहीं मिल रही तो क्या होगी? अच्छा माना नो भी मिल गई, घर में नो आ गई, अब नो आ गई तो बच्चा जो है ना बेटा हर रोज माँ के साथ बैठ करके डिनर किया करता था, अब माँ के साथ नहीं करता हो। अब किसके साथ करता है वो? तो क्या बनेगी? आगे चल विटामिन डी की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। वो आप देखिए कि आजकल धूप में बैठना, धूप में चलना, धूप में काम करना हमारी शान के खिलाफ है, काले हो जाएंगे। जो अमीर होते हैं ना इंडिया में, वो ना एसी मकान में रहते हैं, एसी कमरे में सोते हैं, एसी कार में चलते हैं, एसी ऑफिस में काम करते हैं, एसी एसी एसी, ऐसी ने उनकी ऐसी की तैसी। एसी 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 ने क्या किया? उनकी हड्डियों को खोखला कर दिया, उनको विटामिन डी नहीं मिलता। आप यकीन मानिए साइंटिफिकली, अगर उस पर ट्रस्ट करिए, 80% ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी ऑफ डी, विटामिन डी इज ओनली यू कैन गेट फ्रॉम द सनलाइट ओनली, एंड 20% फ्रॉम द फूड, एंड 20 to 30 minutes daily डायरेक्ट सन रेज इज रिक्वायर्ड ऑलवेज फ्रॉम बाय योर बॉडी। आपको हर रोज 20 से 30% प्रत्यक्ष रूप में जब सन रेज स्लांटिंग हो, आपको जो है ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने का, इसके अलावा धरती पर कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ठीक है, आप भोजन ठीक रखिए, मखाने खाइए, एक वो खूंबी को क्या बोलते हैं भाई, मशरूम की सब्जी खाइए, आप दूध पीजिए, आप हरी सब्जियां लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि वहां से विटामिन डी नहीं मिलेगा, बट इन वेरी लो क्वांटिटी। 80% ओनली 80% डायरेक्ट कहां से मिलती है? सन। तो जरूर हमें इसका इलाज भी बतला दिया, बहुत बढ़िया। जो माताएं ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में आज कहोगे तो आपके पास कॉपी पेन होगा, तो मैं आपको तेल बनाने की विधि भी बतला दूंगा, यू विल नोट डाउन इट, और आप घर में बना सकते हैं। संस्थान ये अभी 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 सुनील जी और मैडम सुनील जी ये दोनों इंडिया गए थे 1 महीने के लिए, और उसमें कम से कम 1 महीने में 15 दिन ये मेरे पास ठहरे आश्रम में, भारतीय संस्थान का अपना जो आश्रम है। और मैंने इनको कहा भी देखो आप तो कनाडा में रहते हैं, आपके पास तो पैसा बहुत होगा, ये कहा था मैंने अगर आप 5 स्टार होटल में रहना चाहते हो तो 15 दिन में आप 20,000 रुपये रोज के हिसाब से 3 लाख रुपए वो दो, 3 लाख रुपए होटल वालों को खाने पीने का घूमने का दो। और अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हो हमारे की तरह, तो भारतीय योग संस्थान अपने हर साधक के लिए 24 घंटे खुला है। सिंपल घर का रसोई का बना हुआ खाना मिलेगा और सिंपल साधारण जीवन रहने का मिलेगा, वहां रहिए। बट इनके ऊपर अभी यहाँ की हवा नहीं लगी थी, इन्होंने कहा कि मैं आश्रम में रहूंगा। अभी 15 दिन हमारे साथ वहां पर आश्रम में रहे। कोई दिक्कत आई? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। तो मतलब कहने का ये कि जब आप ऐसा खाना खाएंगे, ऐसी लाइफ जिएंगे, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। मैं आप पूरे कनाडा के अपने उपस्थित सभी साधकों को ये खुला इनविटेशन देता हूँ, कभी भी आप इंडिया आए और दिल्ली में आपने 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहना है, महीना रहना है, भारतीय योग संस्थान का आश्रम आपके लिए खुला है। केवल आप सुनील जी या अश्विनी जी से एक ईमेल
लिखवा दीजिए और उस ईमेल पर आपको रहने का फ्री रहना, फ्री खाना, संस्थान कोई चार्जेस, किसी से कोई लालच, किसी तरह का कोई डोनेशन, कोई पैसा नहीं था। बड़ी इन्होंने नीचे नीचे कोशिश की। एक दिन मेरे रूम में आके बैठ गए, कहते मैं कुछ तो संस्थान के लिए करना चाहिए हमारे को। आप आए थे ना, रूम में आए मेरे ये कहने के लिए। मैंने कहा हाँ आप जरूर करना चाहिए आपको। कहता ये खुश हो गए कि हाँ हम 11,000 पे देके जाएंगे। मैंने कहा ना ये नहीं, आप केवल संस्थान का काम करो। संस्थान चाहता है सब योग करें प्रतिदिन। यही हमारे लिए डोनेशन है। इससे बड़ा डोनेशन हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। बड़ी पवित्र संस्था है, बड़ी शुद्ध संस्था है, आप यकीन मानिए। मन से मैं आपके साथ कई बार बहुत भावुक हो जाता हूँ। ये संस्था सामान्य संस्था नहीं है। ठीक है, हमें भी पैसा चाहिए संस्था को इतनी बड़ी को चलाने के लिए, पर हमारा काम चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, हमें जरूरत नहीं है। आइए अब हम इसके इलाज की तरफ चलते हैं, वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। 10:53 हुए हैं, तो मैं 15 मिनट आपके प्रश्न उत्तर के लिए भी रखूंगा और छोटी छोटी चीजें भी आपको बैठे बैठे कुर्सियों पर ही बैठे बैठे करवाएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप यकीन मानिए कि आप सीनियर लोग अगर प्रतिदिन 20 मिनट, केवल 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का पैकेज बना लें अपना, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ यू कैन एंजॉय दिस लाइफ। आप हर क्षण को जीना सीख जाएंगे। टेंशन में जीना, बीमारियों के साथ जीना, रो कर मरना तो सबको है। हाँ, सारी उम्र तो लिखवा के नहीं लाए। जो भी ये मानव देह जिसने धारण कर ली, चाहे वो भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान राम, जिसने भी ये देह धारण कर ली प्यारे, आगे आप बोल दो, एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। पर सच मानो, टाइम से पहले छोड़ दी या बीमार होकर के छोड़ी। बीमार होकर समझते हो, अगर आप किसी की गांव, आप स्कूटर समझते हैं, यहाँ तो चलाता नहीं कोई, कम चलाते होंगे, हमारे यहाँ स्कूटर चलता है। अब स्कूटर में क्लच का तार भी होता है, आपने बचपन में इंडिया में देखा होगा। अब मैं पड़ोसी की स्कूटर उधार ले लूं और उसको चलाकर उसके क्लच की तार तोड़ दूं और एक उसमें टायर पंक्चर कर दूं और उसके बेड़े में खड़ा करके चाबी उसको संभाल करके आ जाऊं। आप बताओ कैसे रिलेशन होंगे मेरे पड़ोसी से? अरे भाई अगर वहां रिलेशन बिगड़ेंगे, तुम इतना सुंदर जीवन, आपको इसका सुंदर शरीर आपने भगवान ने आपको दिया, तो आप बिगाड़ के इसको करके खराब और बीमार उसको सौंप दोगे वापिस। आगे आप बोलो। आप समझते हो मेरी बात? अगर किसी से धरोहर के रूप में कोई चीज ली है तो दिस इज अवर प्राइम ड्यूटी, उसको और अच्छे से संभालें। हम कहा करते हैं कि धरोहर है मेरे पास, जिसका मतलब यह कि मुझे इसको खराब नहीं करना चाहिए। तो प्यारे, ये जीवन और ये शरीर भी आपके पास किसी की दी हुई धरोहर है, इसको खराब मत करो। इसको खराब मत करो। आइए हम देखते हैं कि बड़ी उम्र में शरीर को कैसे अच्छा रखें। सबसे पहले मैं आपको इसकी बात करूंगा, शरीर की, स्पाइन की। देखो, हड्डियों के मामले में अगर रीढ़ आपकी स्वस्थ है और जोड़ आपके स्वस्थ हैं तो जीवन कैसा होगा? किसी जोड़ में दर्द ना हो, रीढ़ बढ़िया हो, उम्र 90 साल हो, आनंद आ जाएगा। मैं आनंद के ऊपर एक दृष्टांत सुनाऊंगा, आज नहीं तो फिर, क्योंकि बुधवार को मेरा जो ना स्पीच थोड़ा अलग टाइप का होगा आप पर, क्योंकि वक्ता को ये सोचना पड़ता है आपके पास सामने बैठा कौन है। अगर उसको बगैर देखे अपना ज्ञान झाड़ता रहे ना, ठीक है, सामने वाला मजबूर है बेचारा, सुन लेगा। अब आप क्या करोगे? आप फंसे हुए, आपसे वादा करवा लिया कि मैं आपको इतने बजे तक बिठा के रखूंगा। भाई पहले बताओ, चाहे खुशी से चाहे मजबूरी में आपने हाँ कर दी, अब तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट तो आप तोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि अब मुझे पता अच्छे हो, पक्का करता रहूंगा, बीच में कोई नहीं उठ पाएगा। तो आपको स्पाइन को
और जोड़ों को स्वस्थ रखने की कला। रीढ़ के बारे में बोल रहा हूं। रीढ़ को हर रोज 2 से 3 बार पीछे और 2 से 3 बार आगे झुकाने वाला आसन कर लो, एक पीछे और एक आगे। अभी करके भी दिखा दूंगा, अगर कोई आप में डेमो देने वाला हो आप दे देना, नहीं तो फिर आखिरी मर्द की दुआ हम हैं ही। बहुत बढ़िया, सुनो पहले एक बार रीढ़ को ऊपर की ओर खींच दो और फिर वापस छोड़ दो, ऊपर की ओर खींच दो और फिर वापस छोड़ दो। आपने आगे पीछे कर लिया, ऊपर नीचे कर लिया। अब एक बार दाएं साइड मोड़ दो और एक बार दाएं मोड़ दिया, बाएं मोड़ दिया। एक बार राइट साइड और लेफ्ट साइड डायगोनल मूवमेंट, आड़ी दिशा में घुमा दो रीढ़ को। कैसे घुमा दो? आड़ी दिशा में। तो लिख के ले लो मेरे से, जिंदगी भर आपकी रीढ़ स्वस्थ रहेगी। एक बार मेरी रीढ़ में दर्द हो गया, ये बात कोई 15-18 साल नहीं 10-12 साल पहले की बात, ज्यादा होगा, चलो 15 साल होगा, 18 साल होगा, मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं रखता। और मैडम जो बीच में बोल रही है ना, ये बहुत प्यार करती है मेरे से। ये क्या करती है, फिर इंडिया के टॉप से टॉप के डॉक्टर के पास लेके जाया करती। मैंने घर चलाना, मैं भी चुपचाप 7-7 हजार लेता हूँ, चलो अब ये ले गई। वो डॉक्टर बहुत अच्छा था। अब उसने कहा कि ये है वो है, MRI वगैरह करवा दिए, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? कहते देशराज जी आपको हर 6 महीने में 4 महीने में आना तो पड़ा करेगा मेरे पास, ये तो उम्र की बीमारी है और आना पड़ेगा। जैसे उन्होंने ये वाक्य बोला, ये वाक्य मुझे चुभ गया, मुझे ये वाक्य, तो मैंने निर्णय किया कि मैं आज के बाद आऊंगा ही नहीं। अगर आप मुझ पर यकीन मानते हो, मैं मंदिर में बैठा हूँ भगवान की गद्दी पर और मैंने चिंतन किया अपनी उस प्रॉब्लम के ऊपर, सामने बैठी हुई है। ऐसा नहीं कि मैंने दवाई नहीं खाई, महीना 20 दिन 2 महीने हो सकता है दवाई थोड़ी बहुत खाई हो, बट देन आई डिटरमाइंड इट कि मैं जिंदगी भर दवाइयों पर नहीं। और चिंतन किया, चिंतन करके अपना सिलेबस खुद तैयार किया और खुद तैयार करके मैं सिर्फ अपने हड्डियों के 2 उदाहरण दूंगा आपको, तो आप यू ट्रस्ट मी। उसके बाद कोई 9-10 साल हो गए, मैं 11 साल जो भी है, मैं जो दोबारा आज तक रीढ़ की दवाई खाई। और जब मैं, जो बेटी मेरी यहाँ रहती है वैंकूवर, इनके शादी से पहले 20 साल शादी हो गए, उससे पहले मेरे घुटनों में दर्द हुआ था। मुझे लोग बच्चे ले गए, मुझे इंडिया के टॉप के 5 डॉक्टरों को मेरे से चेक करवाया गया। मुझे तब मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, धीरे धीरे होता है नॉलेज भी चीजों का। उन्होंने मुझे को ऑस्टियोआर्थराइटिस का लिखित में पेशेंट डिक्लेयर कर रखा है। 5 इंडिया के टॉप के डॉक्टर्स को, MRI, एक्सरे आर विद मी टिल टुडे एट माय होम। मैंने 5 अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन दवाई जिद में मैंने नहीं खाई। और मैं भी थोड़ा सा चिंता में आ गया, अभी इसी उम्र में अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट बन गया, जिला प्रधान हुआ करता था, मैंने कहा प्रधान की भी जाएगी तेरी। बट आई डेवलप्ड माय एक्सरसाइजेस, और आज मैं 1 घंटा पद्मासन में बैठ सकता हूँ आपके सामने, ईश्वर की कृपा से। अगर वो सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, अगर वो सारी रिपोर्ट्स ठीक है, तो एक बात कही जाती है साइंस के अंदर कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जो घुटने का है, ये डीजेनरेटिव डिजीज है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता वो था कि नहीं, मुझे मैं क्या कहूँ, बट पेन वाज देयर, डेफिनेटली नॉन बियरेबल। बट मैं 20 साल से अपने घुटने की प्रॉब्लम लेकर के गया अब तक कहीं, और ईश्वर की कृपा से बढ़िया काम चल रहा है। 70 साल की उम्र हो गई, 20 साल चल गई, 20 साल और चल गई, फिर तो राम नाम सोचे। क्या बात नहीं, बोलिए ना, ज्यादा चाहिए। लेकिन जो मैं मन की बातें शेयर करिए तो वो पॉजिटिव थॉट वाली, मत नेगेटिव थॉट रखिए अपने अंदर, मत हिम्मत हारिए,
मत सोचे कि मैं 70 साल का हो गया, 75 साल का, 80 साल का, उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता। मैं 80 के ऊपर बोल रहा हूँ, उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता। पॉजिटिव थॉट रखिए, जीने का ढंग सीखिए, लाइफस्टाइल को बदलिए, तो आपको जीने का तरीका जिस दिन आ जाएगा तो आप यकीन मानिए उम्र की किसी भी दराज पर पहुंच जाना, आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, मेरे से गारंटी लेते जाना। क्या क्योर किया, नीज को ठीक करने का क्योर किया? मैंने शुरू में बोला था सारा आज बता दूंगा मसाला, फिर बाकी मुझे संडे तक रहना ही यहाँ। बतला देगा, आइए कोई बात नहीं, मैं घुटने की कोई 3-4 एक्सरसाइज बतला दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद पिछली बार मैंने बताई थी, यहाँ पर नहीं बताई होगी, टाइम मुझे पता नहीं, पर आई विल रिपीट। कोई बात नहीं बताई होगी, आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम प्लीज। पहले रीढ़ के बारे में आ जाइए आप, जो जिन्होंने डेमो देना, जो बोलूंगा बस वही आसन करने हैं आपको। सबसे पहले हम क्या आ जाओ आओ बेटा, आ जाओ बच्चा। मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा, यहाँ आप सारे हिंदी जानते हैं और बोलते हैं। आप यहाँ के सिस्टम को संस्थान के हिसाब से और डेवलप करो, मजबूत करो। अब तो सालों हो गया, 1.5 साल बाद तो मैं आया हूँ। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, हम गुरु नहीं हैं। आप यहाँ हो, आप कोई बात नहीं। अगर दोनों आना चाहते हो तो पीछे आ जाओ, कैमरा एक जगह रहेगा ना, कैमरा एक जगह रहेगा, प्लीज आ जाओ। आप ना, आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि हमारे यहाँ कोई गुरु और संत बनने की किसी की इच्छा नहीं होती, ये बात जरूर याद रखें ना। यहाँ कोई प्रॉफिट मोटिव वाली बात है। मैं हड्डियों के ऊपर मेरी एक किताब लिखी गई है, सुनिएगा, हड्डियों के ऊपर मेरी किताब लिखी गई। जब मैं पिछली बार आया था तो मैं डायबिटीज के ऊपर बोला था, और किताब आपको जब नहीं मिली तो आप बड़े निराश हुए थे, शायद किताब नहीं थी तो निराश हुए थे आप। तो इस बार मैं वो डायबिटीज वाली 20 किताबें लेकर के आया हूँ, और हड्डी रोग वाली भी 20 किताबें लेके आया हूँ। लाया 20 हूँ, आप बैठे सैकड़ों, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आपको भेज दी जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें हमने ये लिखा है कि जितने $US की कीमत है उसकी, तो सुनील जी से मैंने कहा था कि आप $US के हिसाब से कन्वर्ट ना करें, उसको अमेरिकन डॉलर में, सॉरी कैनेडियन डॉलर ही उसकी प्राइस मान लें। कोई संस्थान को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक आते आते भी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है चीज़ की। अब सर्विसेज तो हम फ्री दे सकते हैं, पर किताब तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना फिर संस्थान के लिए। तो आज वो 20 किताबें जिसको मिल जाएंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पर ले लेना। और बाकी अश्वनी जी को आप नाम लिखवा देना, बाद में अश्वनी जी मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं भिजवा दूंगा, क्योंकि जो वहाँ पर लेके आए थे हम US से, तो उन्होंने तो बहुत तेज़ी से उनको लेके फिनिश कर दिया था। मैं कई तरह का लिटरेचर लेके आया हूँ आपकी, पिछली बार लिटरेचर नहीं लाया था, आई फेल्ट इट, बट दिस टाइम वी ब्रॉट द लिटरेचर। पहले भेज दिया यहाँ पर, क्योंकि एकदम से इतना वेट में लेकर के नहीं आ सकता था, तो आप उसको बाद में यहाँ टेबल पे लगा दिया जाएगा। और किताबों के बारे में नाम बता देंगे आपको, तो 2-3 स्टेप आराम से लेते हैं, ठीक है ना। आइए रीढ़ के ऊपर देखिए, हम सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, पैरों में लगभग 3 इंच का गैप रखेंगे। कोई गलती होगी तो उसको भी ठीक करते रहना, आपको पता रहेगा। जो करवाने वाले हो कृपया मेरी बातों पर भी ध्यान रखेंगे, एफिशिएंसी का भी काम करेगा ये। अब दोनों बाजुओं को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर के जाए, बाजू कान के साथ जोड़ दें, एड़ियों को भी ऊपर उठा दें और श्वास भर करके पूरी तरह से खींचे रीढ़ वाले भाग को। जो खड़े होकर के कर सकते हैं कर लो ना, ऐसे बैठे बैठे क्यों कर रहे हो, कौन सा कोई इतना थोड़ी खड़े नहीं हो सकते। प्लीज ऑल ऑफ यू जो नहीं खड़े हो सकते, जिनको दिक्कत है वो बैठे रहेंगे, करिए, शाबाश, अच्छा लगेगा आपको, इस बहाने से हो जाएगा। हाँ, आपको टेक्निक भी पता चलेगा। हाँ, ये स्ट्रेच अपवर्ड and stay for a while, 10 seconds, 20 seconds, like that. Then return to the prior position, initial position. वापस आइए, भुजा भी नीचे आ जाएंगी। हाँ, भुजा भी नीचे आ जाएंगे, सर पे नहीं रखेंगे। पहले रखा करते थे अश्वनी जी, अब नहीं रखते। We have brought this change here.
अगेन रिपीट इट वंस मोर, एक बार और रिपीट कर लें इसको, खींचिए इसको, आप इसको 4-5 दफा कर लें, रीढ़ की स्ट्रेचिंग होगी, जिसको ट्रैकिंग करना बोलते हैं, बिना मतलब के पैसे देते हैं हम उसमें फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाकर के, ये फ्री का काम हो जाएगा आपका। वापस आइए, अब हम क्या करेंगे, सुनते रहना साथ साथ। अब आप थोड़ा बैठ जाइए, बार बार उठाते रहेंगे, उठ जाओगे ना बार बार। हाँ चलो अच्छा, ये भी एक्सरसाइज होगी। अभी एक मैंने बताया था कि फिजिकली इनएक्टिवनेस आल्सो बिकम प्रॉब्लम। अब नहीं, इनको खड़ा रहना, इनको नहीं बैठने दूंगा। अब देखिए अर्ध चक्रासन, हाफ व्हील पोज, हम पीछे की साइड दोनों अंगूठों को लंबर रीजन में नीचे लोअर बैक में ऐसे मिला देंगे एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर्स विल फेस फॉरवर्ड, आगे की तरफ फेस करेंगे। आप एक उधर मुंह कर दो, एक इधर मुंह कर दो, एक इधर मुंह कर लो, आप सामने रखो, आप पीछे रखो हाथ ऐसे, इसे ऐसे बेटा, हाँ यस, अंगूठों को मिलाओ, आपका अंगूठे नहीं मिल रहे हैं, यस अंगूठे मिलाओ, अंगूठे मिलाओ एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर्स विल फेस फॉरवर्ड। ये बात समझ में आई? सबसे पहले नहीं, अभी आप मत करो, अभी पहले देखो, गर्दन को पीछे घुमाओ, गर्दन को जितना पीछे घुमा सकते हैं इतना घुमाना कि यहाँ के जो मसल्स है ना उसमें स्ट्रेचिंग हो। टेक्निक कई बार ठीक नहीं करते हम, फिर अंगूठे वाले स्थान से बेंड बैकवर्ड टू द मैक्सिमम। इफ यू फील डिजीनेस और बहुत हाई बीपी वाले हो, वो ज्यादा नहीं करेंगे, हल्का फुल्का करें, परेशानी होती तो वापस आ जाए। एंड स्टे हियर व्हाइल होल्डिंग योर ब्रेथ इनसाइड और विद नॉर्मल ब्रेथ्स, सामान्य श्वासों के साथ आप यहाँ पर रुक सकते हैं और धीरे धीरे वापस 4 to 5 टाइम्स आप डेली इसको रिपीट कर लीजिए अपने डेली लाइफ में। आप यकीन मानिए कमाल का इफेक्ट होगा। लंबर स्पाइंडोलाइटिस, सर्वाइकल स्पाइंडोलाइटिस, जो मोबाइल इस पे मोबाइल पर या लैपटॉप पे दिन भर काम करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। तकिया सीनियर सिटीजन को सबको छोड़ देना चाहिए, वरना बड़ा थिन पिलो यू शुड यूज इट। इज इट क्लियर? खड़े हो जाओ, बहुत देर हो गई ना बैठे हुए तुम्हें। हाँ यस, दोनों अंगूठों को रखिए पीछे लोअर बैक पर एंड रेस्ट ऑफ द 4 फिंगर्स विल फेस फॉरवर्ड। स्ट्रेच योर नेक रीजन, ओनली नेक रीजन, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाइए और उसके मसल्स को स्ट्रेच कीजिए वहां पर, रियली यू फील, देन बेंड टू द लोअर बैक, नीचे से झुकिए अब कमर वाले भाग से, स्टे फॉर सम टाइम, रिटर्न टू द नॉर्मल पोजिशन, वंस मोर वी विल रिपीट इट। Again, bend your neck backward. Stretch the neck muscles. Then bend from the lower back. Stay for a while, maybe 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, and come back. Please sit. Be seated. अब हमने क्या किया, गर्दन को और रीढ़ को पीछे की तरफ झुकाया, अब आगे की तरफ झुकाएंगे। वहां पर एक यहाँ पर आपकी प्रिकॉशन आ जाएगी कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की या लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम है, दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड, वो आगे नहीं झुकेंगे। इसमें आगे झुकने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोनों बाजुओं को ऊपर लेकर के जाएंगे, अभी आप बाद में करो, और फिर हम आगे की तरफ धीरे धीरे लोअर बैक से झुकेंगे और दोनों हाथों को पंजों के दाएं बाएं रख देंगे। आपकी बाजू थोड़ी सी आगे किसी को टच करेगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और जितना आप सर को माथे की तरफ ला सकते हो लाओ, ताकि आपकी जो नी कैविटी है, जो आपका घुटने के पीछे वाला हिस्सा है, उसकी मसल्स पर एक खिंचाव फील करेगी। पैरों के दाएं में, हाँ पंजों के दाएं बाएं, यस, पैर के पास दाएं बाएं, और धीरे धीरे श्वास भरते वापस आ जाएंगे। 3 to 4 times we should repeat it daily in the morning when the stomach is empty and come back. ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कईयों को प्रॉब्लम होती है। आपको समझ में तो आया ना, बीच में टाइम भी सेव होता रहेगा। उसके बाद देखिए अब हम करेंगे बट 2 आसन मैं दिखाऊंगा आपको, एक कटी चक्रासन और एक त्रियक भुजंगासन। कौन सा? त्रियक भुजंगासन, यस। तो आप देखिए सबसे पहले कटी चक्रासन, दोनों बाजुओं को हम सामने लाते हैं ऐसे, आपको बाद में करवाऊंगा। और अब राइट साइड हम श्वास निकालते हुए वी विल ट्विस्ट आवर स्पाइन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, left hand will be on the right shoulder, neck also will move to the right side, chin will be over the shoulder, yes। धीरे धीरे आइए वापस, again repeat it from the other side, 8 to 10 times from right, 8 to 10 times from left side, we repeat it। is it clear? देखिए आपकी आंखें साइड रिब्स, आपकी रीढ़ की एक साइड की गद्दियां जो है ना गोटियों के बीच में, वो दबती हैं, दूसरी तरफ की खुलती हैं, रिवर्स हो जाएगा उल्टी तरफ जाने में, और उनकी मसाज हो जाएगी।
आपकी कभी भी रैप्चर नहीं होगी। वो वहां से निकलने वाला रूट नर्व्स बड़ी चलेंगे। बाएं, वापिस, वापिस का मतलब सामने। राइट, मेरे साथ चलना, सामने, लेफ्ट, गैप बराबर रखना हथेलियों में। वापिस, राइट, वापिस, लेफ्ट, वापिस, आइए वापिस बैठिए। ये मैंने कम करवाया है। और 5 यहां पर और 5 यहां पर, 26 हड्डियां एक ही क्रिया से आपके प्रभाव में आती है। और ये भी करो, इसको बोलते हैं रिस्ट रोटेशन, कलाई चक्र क्रिया। क्या बोलते हैं, सब बोलो। आओ ये भी करो। इसको बोलते हैं एल्बो बेंडिंग, कोहनी नमन क्रिया। बोलो क्या बोलते हैं, नमन क्रिया। बहुत इजी है। हाथ यहां रखो, घुमाओ इसको ऐसे, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। देखो घुमाने का एक तरीका, एक मेथड बताता हूं आपको। वापिस आओ, देखो इसका तरीका क्या है। जब सामने आओ तो ये मिल गई, देखो पहले ऊपर गए तो कानों से मिल गई, पीछे गए तो आपने दोनों लंग्स को फैलाते हुए पीछे कंधों से जोर मारो। जब नीचे आए तो कोहनी आ लगी। अब स्पीड से नहीं करना, अब मेरे हिसाब से चलो। ये अब आपको कुछ अलग फीलिंग आएगी। ये टेस्ट है अलग अलग, जैसे सब्जी के होते हैं। ये यस, ये अब विपरीत दिशा में रिवर्स घुमाओ। गुड गुड। इनकी फोटो लो, जी भूल गए आप, इनकी फोटो लो। जो सबसे बढ़िया फोटो आएगी जिसमें आप हंसते हुए होंगे वो हम मंत्री में छापेंगे। जिसमें आप चेहरा से, हाँ बेकार सा चेहरा होगा तो नहीं छापेंगे। ये हो गया आपका। आइए वापस। देखो आपने एक काम करते हैं, साइड से भुजाओं को ऊपर लेके जाओ। अब देखो मेरी हथेली बाहर है, अंदर नीम का पाउडर मिल जाएगा, बस फिर ठीक है, कोई बात। लेकिन आप तो इंडियन है, आप तो लाओ उसको, उसकी निबोली ले आओ, इंडिया से मंगवा लो। और मैंने देखा वहाँ वर्जीनिया में और इसमें कोलंबस में लोगों ने अपने गमलों में भी उगा रखे, इतने बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, वहां से पत्ता तोड़ते हैं, उसको यूज करते हैं यार। और बड़े प्यारे छोटे छोटे पत्ते आए थे। हाँ, एक बुक रखा, क्या था, हड्डी रोग, मधुमेह रोग। हमें 1 लीटर पानी लिया, उसमें आप लगभग कोई 7-8 ग्राम 10 ग्राम नीम का पाउडर, पत्तों का सूखा मिल जाएगा, यहाँ तो स्टोर से मिल जाएगा, इंडियन स्टोर से, वो डाल दो। उसको अच्छी तरह पका लो। उसमें 1 लीटर पानी में 2 चम्मच अजवाइन डाल दो। अदरक मिलता है यहाँ पर, अजवाइन, टेबल स्पून, जो जिससे हम खाना खाते हैं, क्या बोलते हो, टी स्पून बोलते हैं। ठीक है, कोई बात। अजवाइन 2 चम्मच डाल दो उसमें। अदरक लगभग 7 से 8 ग्राम डाल दो। 10 ग्राम हो जाए तो कोई फर्क नहीं, 5 ग्राम रह जाए तो कोई फर्क नहीं, लेकिन 8 से 10 ग्राम होना चाहिए। और लहसुन मिलेगा यहाँ, तो इंडिया वाला जो साइज है यहाँ, तो पता है क्या, प्याज हमारे इतनी बड़ी होती है, आपके इतनी बड़ी होती है। मैं मोखरे से स्टोर में चला जाता हूँ, बच्चों के साथ देखते रहता हूँ ये क्या है, मैंने कहा इसमें अंदर तो नहीं कुछ स्वेटर कोई होता है, यहाँ साइज कुछ फर्क है। तो मैं इंडिया की साइज से बतलाऊंगा, फिर आप अंदाजा लगा लेना। आप इंडिया की साइज से जो है, जैसे एक लहसुन की जो नॉर्मल गांठ होती है उसकी एक वो अलग कली करके उसको थोड़ा कूटो। अदरक को भी थोड़ा कूटने के बाद डालना पानी में। और उसके बाद जो है ना लगभग 30 से 40 लौंग डाल दो, लौंग यू नो, और 30 डाल दो गिन करके, 25, 30, 35, 25, 30, 35। और इसको सिम गैस के ऊपर तब तक पकाओ जब तक 1 लीटर आधा लीटर ना रह जाए। आपको इतनी बढ़िया विधि बता करके जा रहा हूं, इससे बढ़िया धरती पर आयुर्वेदिक तेल नहीं बनेगा। इसको आप जब ये आधा लीटर रह जाए तो इसको छान लो,
इसके अंदर आधा ही लीटर फिर तिल का तेल, सीसम ऑयल, तिल का तेल डालो। How much in oil? Equal to water. Then again you keep it on the gas. उसको तब तक पकाते रहो तब तक उसमें चिड़चिड़ की आवाज आती रहे, क्योंकि पानी वाला भाग है, उसको शो करना है। चिड़चिड़ की आवाज आ रही तो पानी जल रहा है। जब वो पानी वाला भाग खत्म हो जाएगा ना, तेल एकदम प्यूरिफाइड अपने आप ही नजर आएगा कि मैं तेल बन गया। और उसको ओवरनाइट एज इट इज रखा रहेगा। सुबह उठ करके उसको फिल्टर कर लो, जो थोड़ा बहुत रेजिडुअल होगा वो अलग हो जाएगा। देन यू कीप इट इन ए बोतल, शीशे की बोतल तो बहुत बढ़िया। अगर कोई इससे और ज्यादा, जिसको पूरी हड्डियों में दर्द रहता हो, बहुत परेशान हो, उसको एक बढ़िया बात और बता रहा हूँ। यू नो ट्रांसपेरेंट पेपर यहाँ पर मिलता होगा, जैसे स्टेशनरी की दुकान से, ब्राउन कलर का ट्रांसपेरेंट, इसके बीच में से थोड़ी सी रोशनी भी नजर आती है। हाँ, जो हम वहाँ ट्रांसपेरेंट पेपर बोलते हैं, तो शोर बोलते हैं क्या सुनीता? ट्रांसपेरेंट पेपर आप समझते हो ना? तो वो मिल जाएगा। तो वो बोतल के, अगर ब्राउन कलर की बोतल है तो उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं है ब्राउन कलर की, तो वो ट्रांसपेरेंट पेपर लगा करके और उसके ऊपर वो बांध दे। रेड कलर का भी चलेगा। और उसको 8 घंटे डेली धूप में रखो, लकड़ी की पट्टी पर, लकड़ी का कोई भी चीज हो उसके ऊपर रख दो, और शाम को उसको फिर अंदर रख लो। 15 दिन ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और ये तेल आपका धरती का, दुनिया का सबसे बेस्ट तेल आपका घर में बन गया। आप समझे मेरी बात? ये बस इसके आपने मसाज करनी है अच्छी तरह से। घुटने में दर्द तो घुटने की करो, एड़ी में दर्द तो एड़ी की करो, बॉडी में दर्द तो बॉडी में करो। किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, वो पूरी बॉडी में करो। करके उसके बाद आप लगभग 20 मिनट्स मिनिमम, 30 मिनट्स के आसपास, 20 to 30, सूरज जब निकलता है और आपकी रेज आर कमिंग ऑन द अर्थ इन स्लांटिंग पोजीशन, नॉट वर्टिकल, स्लांटिंग, उस केस में आकर के आप सनबाथ लो। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको बहुत तेजी से आराम आएगा। और जो मैंने हड्डियों की बात, उसकी जो क्रियाएं मैंने हड्डी रोग और योग में लिखी है, पिक्चर भी दी है, टेक्निक भी बताई है, सावधानी भी बताई है। ये तो डॉक्टर, एक डॉक्टर का रूप है ये बुक। और आप वो करो तो आपको पक्का आराम आएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं मान के चलूंगा कि आपको कुछ आज बातें समझ में आई होगी। मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपने काफी सुना, और आपकी सहन शक्ति को भी मैं धार दूंगा कि आप इतनी देर से मुझे बर्दाश्त किए जा रहे हो, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करूंगा। किसी का कोई प्रश्न उत्तर हो, कोई एक। आंखें कोमलता से बंद, शांति पाठ, धीरे श्वास भरे। शांति पृथ्वी, शांति आपा, शांति औषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पर शांत बैठे, ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, मंडल पर लगाएं।